हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे करेक्ट यूज ऑफ करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ सम एंड एनी। सम मतलब होता है थोड़ा, कोई या कुछ। एनी मतलब भी वही होता है, थोड़ा, कोई या कुछ। ठीक है, तो जो है सम का यूज कहाँ होता है? तो सम इट इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सम का प्रयोग जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए करते हैं, और जहां पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा वहीं पर इसका प्रयोग करेंगे। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव सम मिल्क, तो ये मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, सम एडजेक्टिव हो गया। यू हैव सम मनी, तो मनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। यस यू सी कर दें, और ये भी यस यू सी, मतलब यस यू एन, यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दोनों। और सम क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक इसी तरह से जो है आई हैव सम बुक्स, तीसरा आई हैव सम बुक्स। ठीक है, आई हैव सम बुक्स, तो बुक्स क्या हो गया? निश्चित नहीं है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ इसको यूज कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो सम हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए सिंगुलर या प्लूरल। कोई बात नहीं, स्टिक हो गया। और प्लूरल अनकाउंट एनी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो जो दूसरा है हमारा एनी, एनी क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस बिफोर सिंगुलर और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी। ठीक है, मात्रा बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मात्रा बताने के लिए। ठीक है, और मात्रा बताने के लिए सम का भी प्रयोग किया जाता है। तो दोनों जो है मात्रा बताने के लिए ही होता है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है भिन्न है। एक निगेटिव सेंटेंस के लिए होगा, एनी निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होगा, और सम जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल है, he did not give me any milk, he did not give me any milk। ठीक है, तो एनी मिल्क का मतलब मात्रा बताने के लिए ही प्रयोग हुआ है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन ही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सम और एनी दोनों अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होगा, लेकिन मात्रा बताने के लिए इसका प्रयोग जो है, इस अनकाउंटेबल नाउन यानी एनी का प्रयोग, जो ये एनी एडजेक्टिव है, इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में, यानी डिड नॉट लगा है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस में किया गया है। ठीक है, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया।
एडजेक्टिव। फिर उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है हमारा, देयर इज नॉट एनी इंक इन द बॉटल। देयर इज नॉट एनी इंक इन द बॉटल। ठीक है, देयर इज नॉट एनी इंक इन द बॉटल। तो यहाँ पे इंक की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। एनी नॉट आया है, निगेटिव सेंटेंस है, एनी का प्रयोग हुआ है एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है, शी इज नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स। शी इज नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पेन्स जो है ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन आया है, इसमें प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है। एनी एडजेक्टिव हो गया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो है सम का यूज किसके लिए होता है, तो सम का यूज वहां होगा जहां अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, जहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं किया यूज किया गया है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो सम का प्रयोग जब हम जो है बिना किसी निगेटिव वर्ड के एनी का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, एनी का प्रयोग कर देते हैं, तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। और एनी का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है, किसी सिंगुलर और प्लूरल नाउन की मात्रा को बताने के लिए। तो ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क सिंगुलर नाउन है, एडजेक्टिव एनी आया है, और डिड नॉट ये क्या शो कर रहा है, ये निगेटिव सेंटेंस शो कर रहा है। ठीक है, देयर इज नॉट एनी इंक इन द बॉटल। तो इंक क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। एनी क्या है, एडजेक्टिव हो गया। इज नॉट क्या शो कर रहा है, निगेटिव सेंटेंस शो कर रहा है। फिर उसी तरह से सी इज नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स। तो पेन्स क्या है, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है, एनी एडजेक्टिव हो गया, और इज नॉट क्या हो गया, ये इज नॉट निगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है इसके बारे में। फिर जो है इसका यूज हम लोग जो है उसमें भी करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। ठीक है, यानी इसका अगर हम देखें बी, ठीक है, अगर हम देखें बी, तो सम एंड एनी, सम एंड एनी कैन बी used in interrogative sentence, interrogative सेंटेंस, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसका तो कैन मतलब सम और एनी का, जैसे विल यू गिव मी सम शुगर। एग्जाम्पल, विल यू गिव मी सम शुगर। क्या आप मुझे थोड़ा चीनी दे सकते हैं। तो यहाँ पे शुगर क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ भी देख सकते हैं सिंगुलर क्या है, और ये सिंगुलर क्या है, ठीक है, शुगर क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सम क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, सम क्या है, एडजेक्टिव है। और ये जो है इंट्रोगेटिव तो है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन नेगेटिव वर्ड नहीं यूज हुआ है इसमें, इसीलिए किसका प्रयोग हुआ यहाँ पे, सम का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, सम का। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं।
इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, विल यू गिव मी सम कॉफी, विल यू गिव मी सम कॉफी। ठीक है, यहाँ पे कॉफी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सम क्या है, एडजेक्टिव है। तीसरा एग्जाम्पल, हैव यू एनी मनी, हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ धन है। तो यहाँ पे मनी ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स, डिड यू गिव हर एनी एप्पल्स। ठीक है, क्या आपने उसे कुछ सेब दिए। तो यहाँ पे एनी क्या है, एनी एडजेक्टिव है, और ये क्या है, एप्पल्स, एप्पल्स जो है प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है। प्लूरल क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इस तरह से जो है हम दो तरह से सम और एनी का प्रयोग कर सकते हैं। सम का प्रयोग अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा तो एनी का प्रयोग नेगेटिव में होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों का यूज किया जा सकता है और सेम वे में किया जा सकता है। ठीक है, इसका सी यूज भी होता है, यानी एक और प्रयोग होता है कि सम एंड एनी, सम एंड एनी आर यूज्ड एज प्रोनाउंस। यानी इसका प्रयोग जो है प्रोनाउन के रूप में भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल, श्वेता हैज नॉट एनी मिल्क बट नीतू हैज सम। श्वेता हैज नॉट एनी मिल्क बट नीतू हैज सम। ठीक है, श्वेता के पास कुछ थोड़ा भी दूध नहीं है। तो यहाँ पे हैज नॉट आया है, यहाँ तक सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए एनी का प्रयोग लगा है मिल्क के साथ। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ये एडजेक्टिव हो गया है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे जो है सम का यूज यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में हुआ है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये सम क्या है, प्रोनाउन है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसी मिल्क के स्थान पर प्रोनाउन का यूज हुआ है, नीतू हैज सम, यानी नीतू हैज सम मिल्क। ठीक है, ये एक नंबर का एग्जांपल हो गया। दूसरा देखते हैं, नीलू हैज सम मिल्क, नीलू हैज सम मिल्क बट श्वेता हैजंट एनी, श्वेता हैजंट एनी। ठीक, उसी सेंटेंस को रिवर्स करके लिखा गया है यहाँ पे, मिल्क सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सम एडजेक्टिव हो गया है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि नीलू हैज सम, यहाँ पे नॉट नहीं आया है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, अफर्मेटिव है। बट श्वेता हैजंट, और यहाँ पे हैज नॉट का प्रयोग हो गया है, और एनी, एनी जो है किसके स्थान पर यूज हुआ है, मिल्क के लिए ही यूज हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है दोनों कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकते हैं ये हमने देख लिया। एक बात और है, बात क्या है कि नोट मतलब ये सम का प्रयोग जो है अबाउट के अर्थ में भी होता है। ठीक है, सम का प्रयोग अबाउट के अर्थ में भी होता है, जैसे या हम इसको डी मान लें, सम इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अबाउट।
ठीक है। सम का प्रयोग अबाउट के अर्थ में भी होता है। एग्जाम्पल, ही गेव मी सम 50 रुपीज। ठीक है, उसने मुझे कुछ 50 रुपए दिए। ठीक, तो यहाँ पे सम लगभग लगभग 50 रुपए दिए, तो कुछ 50 रुपए दिए मतलब क्या हो गया, लगभग। यहाँ पे देखिए सम इंडिफिनिट एडजेक्टिव के रूप में नहीं आ रहा है, किसके रूप में आ रहा है, ठीक है, किसके रूप में आ रहा है यहाँ पे, अबाउट के रूप में। ठीक है, एडजेक्टिव है लेकिन इंडिफिनिट एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, लगभग करके आया है। ठीक, तो इस तरह से आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा जो है, दूसरा अगर हम जो है एनी की बात करें, तो एनी एनी इज नॉट यूज्ड आफ्टर नो। नो के बाद एनी का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। नो और एनी दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों का सेंस जो है निगेटिव होता है, तो इसीलिए दोनों को एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, दोनों को एक साथ नहीं प्रयोग किया जा सकता। तो कैसे होगा, नॉट ए नॉट एनी करके होता है, नो ए नो एनी नहीं होगा, नॉट ए या नॉट एनी करके यूज होता है इसमें। ठीक है, या तो ऐसे आएगा नॉट ए, या तो नॉट एनी। ठीक है, इस तरह से प्रयोग होगा ये, नॉट ए या नॉट एनी। तो अभी जो है हम लोगों ने देखा कि नॉट मतलब एनी और सम का यूज कहाँ होता है, जैसे, और ये जो है कुछ एडजेक्टिव का भी काम कभी कभी करता है, यानी एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, तो नॉट एनी का प्रयोग होता है। ठीक है, जब एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने लगता है तो नॉट एनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव नॉट एनी मनी। ठीक है, आई हैव नॉट एनी मनी, मेरे पास कुछ भी धन नहीं है, मेरे पास कोई धन नहीं है। तो ये जो एनी है नॉट के साथ आया है, इस तरह से यूज होगा। ठीक है, आई हैव नो मनी नो एनी मनी, ये गलत हो जाएगा। ठीक, आई हैव नॉट ए बुक। ठीक है, तो इसी तरह से आई हैव नॉट ए बुक, ये भी क्या है, जो है नॉट के साथ ए का प्रयोग होगा या तो नॉट के साथ एनी का प्रयोग होगा। ठीक है, नो के साथ इसका यूज नहीं होता है। मतलब अगर हम ये लिखें, आई हैव नॉट, सॉरी, आई हैव नो एनी मनी, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि नो के साथ एनी का यूज नहीं होता है। आई हैव नो ए बुक, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि नो के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज हम लोगों ने देखा, क्या देखा, नॉट और सॉरी एनी और सम का यूज हम कैसे करते हैं, किसके साथ करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे सम का यूज करेंगे अनसिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और निगेटिव सेंटेंस में करेंगे तो एनी का प्रयोग करेंगे सिंगुलर और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। सम का भी जो है प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ मात्रा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में दोनों एक ही सेंस में यूज होते हैं। ठीक, और सम और एनी को जो है प्रोनाउन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, और प्रोनाउन क्या है, जो नाउन के बदले यूज किया जाए या प्रयोग किया जाए, यानी किसी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के जो है बदले या प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के बदले जो यूज हम करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसमें सम और एनी का यूज होगा। ठीक, तो इस तरह से आज जो है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो है हम कल फिर से इसका दूसरा पार्ट यूज ऑफ मच एंड मैनी के साथ आएंगे, और आप इसे ध्यान से समझें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जो है आपको अच्छा नंबर लाने में
बाधा डालती हैं, तो वो छोटी छोटी गलतियों को ही हमें सुधार कर आगे चलना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।